ओम शांति। आज 4 अप्रैल 2021 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी रिवाइज डेट है 6 दिसंबर 1987। बाबा ने सभी बच्चों को होली हंसों के रूप में देखा और याद दिलाया कि सभी बच्चों के अंदर कोई ना कोई विशेषता है, गुण है। ब्राह्मण बनना अर्थात विशेष आत्मा बनना, हर एक आत्मा को कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। हर एक बच्चे को देखते हुए बाबा ने कहा कि आप बच्चे जिन विशेषताओं से, गुणों से, शक्तियों से, रत्नों से श्रृंगारे हुए हो, इनको सही समय पर प्रयोग करो। जैसा समय वैसा ही श्रृंगार, जैसा समय वैसा ही श्रृंगार करने वाले नॉलेजफुल हैं। समय पर आपकी परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति कार्य करे। जब आप इन्हें सही प्रयोग करते हैं तो किस आत्मा की क्या चाहना है वो समझ पाते हैं। उसके लिए सच्ची होली मनानी है, अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना है। ये सिद्धि का आधार है। सिद्धि स्वरूप तभी बनते हैं जब वृत्ति श्रेष्ठ होती है। श्रेष्ठ वृत्ति है आत्मा भाई भाई की वृत्ति, आत्मिक वृत्ति। जब संबंध संपर्क में आते हैं तो हर एक के लिए स्नेह की भावना, कल्याण की भावना, निस्वार्थ भावना, निर्विकल्प भावना, ऐसी भावनाएं हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। बुद्धि को स्वच्छ रखने के लिए जो हो गई सो हो गई, बीत गई सो बीत गई, उसको होली कर दो। और बाबा के बन जाने से मैं आत्मा बाबा की हो गई तो बाबा के संग के रंग में रहो। सच्चे अर्थों में जो होली मनाते हैं वही विधि से सिद्धि को प्राप्त करते हैं। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने इसमें समझाई कि आप जो बाप दादा के द्वारा मिला हुआ स्लोगन है, पहले आप और पहले मैं, इसको भी विधि पूर्वक प्रयोग करो। जहाँ सोन्नति की बात आती है, परिवर्तन की बात आती है, तो वहाँ पहले मैं, कि पहले मुझे बदलना है। और जहाँ पर सेवाओं की बात आती है, वहाँ पर दूसरों को सम्मान देने के लिए पहले आप। कई बार हम इसका उल्टा प्रयोग कर लेते हैं। बाबा ने कहा कि इसका यथार्थ प्रयोग करो। बाप दादा अपने पुराने बच्चों को, पक्के बच्चों को विधि पूर्वक यूज करने की बातें समझा रहे हैं। आज की मुरली से हम ये शुभ संकल्प करेंगे कि जैसा समय वैसी विशेषताओं को, गुणों को हम समय पर प्रयोग में लाएंगे। वरदान में बाबा ने मालिक बने की स्मृति दिलाई। जब आप इस स्मृति में रहते हैं कि मैं आत्मा मालिक हूँ, इस देह को चला रही हूँ, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे ही मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ। इस स्मृति में रहने से आप सहज माया जीत विजयी बन जाएंगे और विस्तार को सार में समा देना है। आज चलते फिरते अभ्यास करेंगे, मैं होली हंस हूँ। सबकी विशेषताओं को देखने वाला, दूसरों को भी सम्मान देने वाला, स्वमान में रहकर सबको सम्मान देना है। अब मुरली विस्तार से। मुरली का सार है, सिद्धि का आधार श्रेष्ठ वृत्ति। सिद्धि का आधार श्रेष्ठ वृत्ति। आज बाप दादा अपने चारों ओर के होली हंसों की सभा को देख रहे हैं। एकाग्र होकर जो कुछ सुन रहे हैं वैसा वैसा दृश्य बनाएंगे, तीसरे नेत्र से देखेंगे। आज बाप दादा अपने चारों ओर के होली हंसों की सभा को देख रहे हैं। हर एक होली हंस अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर विराजमान है। सभी आसनधारी होली हंसों की सभा
सारे कल्प में अलौकिक और न्यारी है। हर एक होली हंस अपनी विशेषताओं से अति सुंदर सजा हुआ है। हर एक होली हंस अपनी विशेषताओं से अति सुंदर सजा हुआ है। विशेषताएं श्रेष्ठ श्रृंगार हैं। सजे सजाए होली हंस कितने प्यारे लगते हैं। बाप दादा हर एक की विशेषताओं का श्रृंगार देख हर्षित होते हैं। हर बच्चे की विशेषता को देखकर बाप दादा हर्षित होते हैं। श्रृंगारे हुए सभी हैं, क्योंकि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म देते ही बचपन से विशेष आत्मा भव का वरदान दिया। बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म देते ही बचपन से विशेष आत्मा भव का वरदान दिया। नंबरवार होते भी लास्ट नंबर भी विशेष आत्मा है। ब्राह्मण जीवन में आना अर्थात विशेष आत्मा में आ गए। ब्राह्मण परिवार में चाहे लास्ट नंबर हो, लेकिन विश्व की अनेक आत्माओं के अंतर में वो भी विशेष गाए जाते। इसलिए कोटों में कोई, कोई में भी कोई गाया हुआ है। कोटों में कोई में भी कोई गाया हुआ है। तो ब्राह्मणों की सभा अर्थात विशेष आत्माओं की सभा, ब्राह्मण आत्माओं की सभा अर्थात विशेष आत्माओं की सभा, जिनमें विशेषताएं हैं। आज बाप दादा देख रहे थे विशेषताओं का श्रृंगार बाप ने सभी को समान एक जैसा ही कराया है। लेकिन कोई उस श्रृंगार को धारण कर समय प्रमाण कार्य में लगाते हैं, कोई या तो धारण नहीं कर सकते या कोई समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते। बाबा ने तो एक जैसा कराया है। कोई तो उसे धारण नहीं कर सकते या कोई समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते। जैसे आजकल की रॉयल फैमिली वाले समय प्रमाण श्रृंगार करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। जैसा समय वैसा श्रृंगार, इसको कहते हैं नॉलेजफुल। जैसा समय वैसा श्रृंगार, इसको कहते हैं नॉलेजफुल। आजकल श्रृंगार के अलग अलग सेट रखते हैं ना, तो बाप दादा ने अनेक विशेषताओं के, अनेक श्रेष्ठ गुणों के कितने वैरायटी सेट दिए हैं। अनेक विशेषताओं के, अनेक गुणों के कितने वैरायटी सेट दिए हैं। संभाल के रखेंगे, यूज करेंगे इन सेट को। चाहे कितना भी अमूल्य श्रृंगार हो, लेकिन समय प्रमाण अगर नहीं किया तो क्या लगेगा। ऐसे विशेषताओं के, गुणों के, शक्तियों के, ज्ञान रत्नों के अनेक श्रृंगार बाप ने सभी को दिए हैं, लेकिन समय पर कार्य में लगाने में नंबर बन जाते हैं। बाबा ने शक्तियों के, ज्ञान रत्नों के, गुणों के, विशेषताओं के अनेक श्रृंगार दिए हैं, लेकिन समय पर कार्य में लगाना, इसमें नंबर बन जाते हैं। भले ये सब श्रृंगार हैं भी, लेकिन हर एक विशेषता व गुण का महत्व समय पर ही होता है। होते हुए भी समय पर कार्य में नहीं लगाते तो अमूल्य होते हुए भी उसका मूल्य नहीं होता। वक्त पर अगर प्रयोग नहीं किया तो मूल्यवान होते हुए भी, क्योंकि कार्य में नहीं लगाया, तो मूल्य नहीं होता। जिस समय जो विशेषता धारण करने का कार्य है, उसी विशेषता का ही मूल्य है। जैसे हंस, कंकड़ और रतन दोनों की परख अलग अलग कर धारण करता है। कंकड़ को छोड़ देता है, बाकी रतन मोती धारण करता है। ऐसे होली हंस अर्थात समय प्रमाण विशेषता व गुण को परख कर वही समय पे यूज करें। समय व गुण को परख कर उनको यूज करें। होली हंस अर्थात समय प्रमाण विशेषता व गुण को परख कर वही समय पे यूज करें। इसको कहते परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति वाला होली हंस। हंस की विशेषता वैसे भी कि वो निरशिर विवेकी होता है। हम होली हंस हैं तो किस समय किस गुण व शक्ति को
विशेषता को प्रयोग करना है, ऐसे समय पर प्रयोग करने वाले ही होली हंस हैं। तो परखना और निर्णय करना, यही दोनों शक्तियां नंबर आगे ले जाती हैं। जब ये दोनों शक्तियां धारण हो जाती हैं, तब समय प्रमाण उसी विशेषता से कार्य ले सकते। तो हर एक होली हंस अपनी दोनों शक्तियों को चेक करो। दोनों शक्तियां समय पर धोखा तो नहीं देती। परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, दोनों को चेक करो, धोखा तो नहीं देती। समय बीत जाने के बाद परख भी लिया, निर्णय कर भी लिया, लेकिन समय तो वो बीत गया ना। जो नंबर 1 होली हंस है, उनके दोनों शक्तियां सदा समय प्रमाण कार्य करती हैं। नंबर 1 होली हंस की विशेषता, उनकी दोनों शक्तियां सदा समय प्रमाण कार्य करती हैं। अगर समय के बाद ये शक्तियां कार्य करती हैं तो सेकंड नंबर में आ जाते हैं। थर्ड नंबर की तो बात ही छोड़ो। समय पर वही हंस कार्य कर सकता है जिसकी सदा बुद्धि होली है। समय पर वही कार्य कर सकता है जिसकी बुद्धि होली अर्थात पवित्र है। होली का अर्थ सुनाया ना, एक होली अर्थात पवित्र, और हिंदी में होली अर्थात बीती सो बीती, होली सो होली, बीत गई सो बीत गई। तो जिनकी बुद्धि होली अर्थात स्वच्छ है, सदा ही जो सेकंड जो परिस्थिति बीत गई वह होली, ये अभ्यास है। ऐसे बुद्धि वाले सदा होली अर्थात रूहानी रंग में रंगे हुए रहते हैं। ऐसे जो बीत गई सो बीत गई, जिनको ये अभ्यास है, ऐसे बच्चे, ऐसी बुद्धि वाले सदा होली अर्थात रूहानी रंग में रंगे हुए रहते हैं। सदा ही बाप के संग के रंग में रंगे हुए हैं। तो एक ही होली शब्द 3 रूप से यूज होता है, जिसमें तीनों ही अर्थ की विशेषताएं हैं। अर्थात जिन हंसों को ये विधि आती है, वो हर समय सिद्धि को प्राप्त होते हैं। जिन्हें इस तीनों अर्थ को समझने की अच्छी बुद्धि है, वही सिद्धि को प्राप्त होते हैं। तो आज बाप दादा होली हंसों की सभा में सभी होली हंसों की विशेषता देख रहे हैं। चाहे स्थूल कार्य अथवा रूहानी कार्य हो, दोनों में सफलता का आधार परखने और निर्णय करने की शक्ति है। किसी के भी संपर्क में आते हो, जब तक उसके भाव और भावना को परख नहीं सकते, तो परखने के बाद यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते, तो दोनों कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। चाहे व्यक्ति हो या परिस्थिति हो, क्योंकि व्यक्तियों के संबंध में भी आना पड़ता है और परिस्थितियों को भी पार करना होता है। जीवन में दोनों ही बातें आती हैं। तो नंबर 1 होली हंस अर्थात दोनों विशेषताओं में संपन्न। नंबर 1 होली हंस अर्थात दोनों विशेषताओं में परखना और निर्णय करना, इन विशेषताओं से संपन्न। ये हुआ आज की सभा का समाचार। ये सभा अर्थात सिर्फ सामने बैठे हुए नहीं, बाप दादा के सामने तो आपके साथ साथ चारों ओर के बच्चे भी इमर्ज होते हैं। जो सामने बैठे उनके साथ साथ चारों ओर के बच्चे भी इमर्ज होते हैं। बेहद के परिवार के बीच बाप दादा मिलन मनाते व रूहान करते हैं। सभी ब्राह्मण आत्माएं अपने याद की शक्ति से स्वयं भी मधुबन में हाजिर होती हैं। संकल्प शक्ति से 1 सेकंड में मधुबन पहुंच जाते हैं। तो बाबानी का जो सामने बैठे हैं, उनके साथ साथ जो अपने अपने स्थान पर बैठे याद कर रहे हैं, वो बच्चे भी मधुबन में पहुंच जाते हैं, हाजिर हो जाते हैं। बाप दादा ये भी विशेष बात देख रहे हैं, हर एक बच्चे के विधि की लाइन और सिद्धि की लाइन, दोनों रेखाएं कितना स्पष्ट हैं। विधि की लाइन और सिद्धि की लाइन, दोनों रेखाएं कितनी स्पष्ट हैं। आदि से अब तक विधि कैसी रही है और विधि के फलस्वरूप सिद्धि कितनी प्राप्त की है। आदि से विधि कैसी रही है और सिद्धि कितनी प्राप्त की है। दोनों रेखाएं कितनी स्पष्ट हैं, कितनी लंबी, अर्थात विधि और सिद्धि का खाता कितना यथार्थ रूप से जमा है। विधि का आधार है श्रेष्ठ वृत्ति, अंडरलाइन करेंगे,
विधि का आधार है श्रेष्ठ वृत्ति। अगर श्रेष्ठ वृत्ति है तो यथार्थ विधि भी है, और यथार्थ विधि है तो सिद्धि श्रेष्ठ है ही। दोनों जुड़ी हुई बातें हैं। विधि का आधार श्रेष्ठ वृत्ति है, अगर श्रेष्ठ वृत्ति है तो यथार्थ विधि भी है, और यथार्थ विधि है तो सिद्धि श्रेष्ठ है ही। तो विधि और सिद्धि का बीज वृत्ति है। श्रेष्ठ वृत्ति सदा भाई भाई की आत्मिक वृत्ति हो, सदा भाई भाई की वृत्ति हो। ये श्रेष्ठ वृत्ति है कि विश्व की सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं, आत्मा रूप में भाई भाई हैं। ये तो मुख्य बात है ही। साथ साथ संपर्क में आते हर एक आत्मा के प्रति कल्याण की, स्नेह की, सहयोग की, निस्वार्थपन की निर्विकल्प वृत्ति हो, निर्व्यर्थ संकल्प वृत्ति हो। श्रेष्ठ वृत्ति है भाई भाई की वृत्ति। फिर जब संबंध संपर्क में आते हैं तो हर एक के प्रति कल्याण की, स्नेह की, सहयोग की, निस्वार्थपन की निर्विकल्प वृत्ति हो, निर्व्यर्थ संकल्प वृत्ति हो। कई बार किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ संकल्प व विकल्प की वृत्ति होती है, तो जैसी वृत्ति दृष्टि होती है वैसे ही उस आत्मा के कर्तव्य कर्म की सृष्टि दिखाई देगी। बहुत गहरी बात है। किसी आत्मा के प्रति जैसी हमारी वृत्ति होगी उसी अनुसार हम उसके कर्मों को देखते हैं। जैसी वृत्ति उसका इफेक्ट कर्मों पर आता है, जैसी वृत्ति दृष्टि वैसी ही उस आत्मा के कर्तव्य कर्म की सृष्टि दिखाई देगी। कभी कभी बच्चों का सुनते भी हैं, देखते भी हैं, वृत्ति के कारण वर्णन भी करते हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा कार्य करें, लेकिन वृत्ति व्यर्थ होने के कारण सदा ही उस आत्मा के प्रति वाणी भी ऐसी ही निकलती है, ये तो है ही ऐसा, होता ही ऐसा है। तो ये वृत्ति उनके कर्म रूपी सृष्टि वैसा ही अनुभव कराती है। जैसे आप लोग इस दुनिया में आंखों की नजर के चश्मे का दृष्टांत देते हो, जिस रंग का चश्मा पहनेंगे वही दिखाई देगा। ऐसे ये जैसी वृत्ति होती है तो वृत्ति दृष्टि को बदलती है, दृष्टि सृष्टि को बदलती है, वृत्ति दृष्टि को बदलती है, दृष्टि सृष्टि को बदलती है। अगर वृत्ति का बीज सदा ही श्रेष्ठ है तो विधि और सिद्धि सफलता पूर्वक है ही। तो पहले वृत्ति के फाउंडेशन को चेक करो, मेरी वृत्ति कैसी है। आत्मा भाई भाई की वृत्ति है, कल्याण की वृत्ति, स्नेह की वृत्ति, निस्वार्थ निर्विकल्प वृत्ति है, उसको श्रेष्ठ वृत्ति कहा जाता। अगर किसी संबंध संपर्क में श्रेष्ठ वृत्ति की बजाय मिक्स है तो भले कितनी भी विधि अपनाओ लेकिन सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि बीज है वृत्ति और वृक्ष है विधि और फल है सिद्धि। अगर बीज कमजोर है तो वृक्ष चाहे कितना भी विस्तार वाला हो लेकिन सिद्धि रूपी फल नहीं होगा। इसी वृत्ति और विधि के ऊपर बाप दादा बच्चों के प्रति एक विशेष रूहान कर रहे थे। वृत्ति और विधि के ऊपर बाप दादा रूहान कर रहे थे। स्वयं की उन्नति के प्रति व सेवा की सफलता के प्रति एक रमणीक स्लोगन रूहान में बता रहे थे। स्वयं की उन्नति के लिए, सेवा की सफलता के लिए एक रमणीक स्लोगन रूहान में बता रहे थे। आप सब ये स्लोगन एक दो में कहते भी हो, हर कार्य में पहले आप, ये स्लोगन याद है ना। एक है पहले आप, दूसरा है पहले मैं। दोनों स्लोगन पहले आप पहले मैं दोनों आवश्यक हैं, लेकिन बाप दादा रूहान करते मुस्कुरा रहे थे। जहां पहले मैं होना चाहिए वहां पहले आप कर देते हैं, जहां पहले आप करना चाहिए वहां पहले मैं कर देते हैं, बदली कर देते हैं। बाबा बता रहे कि स्लोगन को कैसे यूज करना चाहिए और बच्चे कैसे करते हैं। पहले आप पहले मैं, इसको कैसे बदली कर देते हैं। जब कहीं स्व परिवर्तन की बात आती है तो कहते हो पहले आप, ये बदले तो मैं बदलूं। तो पहले आप हुआ ना,
और जब कोई सेवा का या कोई ऐसी परिस्थिति को सामना करने का चांस बनता है तो कोशिश करते हैं पहले मैं भी तो कुछ हूँ, मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। तो जहाँ पहले आप कहना चाहिए वहाँ मैं कह देते हैं। सदा स्वमान में स्थित हो, दूसरे को सम्मान देना। स्वमान में स्थित होकर दूसरे को सम्मान देना, अर्थात पहले आप करना। सिर्फ मुख से कहो पहले आप, कर्म में अंतर हो ये नहीं। स्वमान में स्थित हो, स्वमान में स्थित हो सम्मान देना है। स्वमान देना व स्वमान में स्थित होना, उसकी निशानी क्या होगी? उसकी दो बातें चेक करो। एक होती है अभिमान की वृत्ति, दूसरी है अपमान की वृत्ति। एक है अभिमान की वृत्ति, दूसरी है अपमान की वृत्ति। जो स्वमान में स्थित होता है, दूसरे को स्वमान देने वाला दाता होता, उसमें दोनों वृत्ति नहीं होंगी, ना अभिमान की ना अपमान की। तो ये तो करता ही ऐसा है, ये होता ही ऐसा है, ये भी रॉयल रूप का उस आत्मा का अपमान है। स्वमान में स्थित होकर स्वमान देना, इसको कहते पहले आप करना। स्वमान में स्थित होकर सामने वाले को भी स्वमान की स्मृति दिलाना, सम्मान देना, इसको कहते पहले आप करना। समझा? और जो भी स्वोन्नति की बात हो उसमें सदा पहले मैं का स्लोगन याद करो तो क्या रिजल्ट होगी। जो भी स्वयं की उन्नति की बात हो उसमें सदा पहले मैं, ये स्लोगन याद करो तो क्या रिजल्ट होगी। पहले मैं अर्थात जो ओटे सो अर्जुन, अर्जुन अर्थात विशेष आत्मा, न्यारी आत्मा, अलौकिक आत्मा, अलौकिक विशेष आत्मा। अर्जुन का बहुत सुंदर मीनिंग है, विशेष आत्मा, न्यारी आत्मा, अलौकिक आत्मा, अलौकिक विशेष आत्मा। जैसे ब्रह्मा बाप सदा पहले मैं के स्लोगन से जो ओटे सो अर्जुन बना, अर्थात नंबर 1 आत्मा, नंबर 1 का सुनाया, नंबर 1 डिवीजन। वैसे नंबर 1 तो एक ही होगा, तो स्लोगन है दोनों जरूरी, लेकिन सुना है ना नंबर किस आधार पे बनते हैं। जो समय प्रमाण कोई भी विशेषता को कार्य में नहीं लगाते तो नंबर आगे पीछे हो जाता है। विशेषता को कार्य में लगाने से ही नंबर आगे पीछे बनता। समय पर जो कार्य में लगाता है वो विन करता है, अर्थात 1 हो जाता है। तो चेक करो, क्योंकि इस वर्ष स्वयं की चेकिंग की बातें सुना रहे हैं, स्वयं की चेकिंग की बातें सुना रहे हैं, भिन्न भिन्न बातें सुनाई है ना। आज इन बातों को चेक करना। आपकी बजाय मैं की बजाय आप तो नहीं कर देते हो। दोनों ही बहुत जरूरी हैं। कहाँ पे पहले मैं करना है, कहाँ पहले आप, ये समझ चाहिए। बाबा पूछ रहे हैं कहीं पहले जहाँ आप करना है वहाँ मैं तो नहीं कर देते हो, और जहाँ मैं करना है वहाँ आप। इसको कहते हैं यथार्थ विधि। जहाँ यथार्थ विधि है वहाँ सिद्धि है ही। और इस वृत्ति की विधि सुनाई, 2 बातों की चेकिंग करना, ना अभिमान की वृत्ति हो ना अपमान की। जहाँ दोनों की अप्राप्ति है वहाँ ही स्वमान की प्राप्ति है। जहाँ पर ये दोनों चीजें नहीं हैं, अर्थात अभिमान और अपमान की वृत्ति नहीं है, वहाँ ही स्वमान की प्राप्ति है। आप कहो ना कहो, सोचो ना सोचो, लेकिन व्यक्ति प्रकृति दोनों ही सदा स्वतः स्वमान देते रहेंगे। संकल्प मात्र भी स्वमान के प्राप्ति की इच्छा से स्वमान नहीं मिलेगा। निर्माण बनना अर्थात पहले आप कहना। सरल शब्दों में किसी की इच्छा है कि मुझे मान मिले, तो मान नहीं मिलेगा। आप निर्माण बनकर सबको मान देते जाओ, स्वतः ही मिलेगा। निर्माण बनना अर्थात पहले आप कहना। निर्माण स्थिति स्वतः ही स्वमान दिलाएगी। स्वमान की परिस्थितियों में पहले आप कहना अर्थात बाप समान बनना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा ही स्वमान देने में पहले जगदम्बा, पहले सरस्वती माँ, पीछे ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाबा ने हमेशा ही मातेश्वरी जी को, जगदम्बा को आगे रखा, सम्मान दिया। ब्रह्मा माता होते भी स्वमान देने के अर्थ जगदम्बा को आगे रखा। हर कार्य में बच्चों को आगे रखा और पुरुषार्थ की स्थिति में सदा स्वयं को पहले मैं इंजन के रूप में देखा। इंजन आगे होता है ना, सदा ये साकार जीवन में देखा कि जो मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। ब्रह्मा बाबा ने
अच्छे से इस महामंत्र को फॉलो किया, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे, तो विधि में, स्वयं की उन्नति में व तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में सदा पहले मैं रखा। तो आज विधि और सिद्धि की रेखाएं चेक कर रहे थे। बाबा विधि की, सिद्धि की रेखाएं चेक कर रहे थे। समझा? तो बदली नहीं कर देना। ये बदली करना माना भाग्य को बदली करना। सदा होली हंस बन, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति को समय पर कार्य में लगाने वाले विशाल बुद्धि बनो और सदा वृत्ति रूपी बीज को श्रेष्ठ बनाए। विधि और सिद्धि सदा श्रेष्ठ अनुभव करते चलो। बहुत सुंदर बात बाबा पक्की करा रहे हैं। होली हंस बनकर निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति को समय पर कार्य में लगाने वाले विशाल बुद्धि बनो, सदा वृत्ति रूपी बीज को श्रेष्ठ बनाए रख, विधि और सिद्धि को सदा श्रेष्ठ अनुभव करते चलो। पहले भी सुनाया था, बाप दादा का बच्चों से स्नेह है। स्नेह की निशानी क्या होती है? स्नेह वाला स्नेही की कमी को देख नहीं सकता, सदा स्वयं को, स्नेही आत्मा को संपन्न समान देखना चाहते हैं। समझा? स्नेही आत्मा को सदा समान संपन्न देखना चाहते हैं। समझा? तो बार बार अटेंशन खिंचवाते हैं, चेकिंग कराते हैं। यही संपन्न बनाने का सच्चा स्नेह है। अच्छा, सब तरफ से पुराने बच्चे मेजॉरिटी में हैं। पुराना किसको कहते हैं? अर्थ जानते हो ना? बाप दादा पुरानों को कहते हैं सब बातों में पक्के। पुराने बच्चे अर्थात सब बातों में पक्के। पुराने अर्थात पक्के। अनुभव भी पक्का बनाता है। ऐसा कच्चा नहीं जो जरा सी माया बिल्ली आए और घबरा जाए। सभी पुराने पक्के आए हो ना। मिलने का चांस लेने के लिए सभी पहले मैं किया तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन हर कार्य में कायदा और फायदा तो है ही। ऐसे भी नहीं पहले मैं तो इसका मतलब 1000 आ जाए। साकार सृष्टि में कायदा भी है, फायदा भी है। अव्यक्त वतन में कायदे की बात ही नहीं, कायदा बनाना नहीं पड़ता। अव्यक्त मिलन के लिए मेहनत लगती है, साकार मिलन सहज लगता है, इसलिए भाग के आते हैं। मधुबन में जाते हैं, जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं मिलने के लिए, लेकिन अव्यक्त वतन में तो अव्यक्त स्थिति से पहुंचेंगे। तो बाबा ने कहा इस साकार लोक में तो कायदे बनाने पड़ते हैं, लेकिन बाबा के पास मिलने के लिए सूक्ष्म रूप से आना हो तो कभी भी आ सकते हो। साकार मिलन सहज लगता है, इसलिए भाग के आते हो। इन समय प्रमाण जितना कायदा उतना फायदा होता। बाप दादा थोड़ा भी इशारा देते हैं, समझते हैं अब पता नहीं क्या होने वाला है। अगर कुछ होना भी होगा तो बता के नहीं होगा। साकार बाप अव्यक्त हुए तो बताकर गए क्या? ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए तो क्या बाबा बताकर गए? जो अचानक होता है वह अलौकिक प्यारा होता है। जो अचानक होता है वो अलौकिक प्यारा होता है। इसलिए बाप दादा कहते सदा एवर रेडी रहो, जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा। अंदर तक लेके जाएंगे इस बात को। कोई भी दृश्य देखते हैं तो स्वीकार करेंगे, जो होगा अच्छे से अच्छा होगा। पाठ सीख लेंगे तो अच्छे से अच्छा होगा। अच्छा, समझा? सर्व होली हंसों को, सर्व विशाल बुद्धि, श्रेष्ठ स्वच्छ बुद्धि धारण करने वाले बुद्धिवान बच्चों को, सर्व शक्तियों को, सर्व विशेषताओं को समय प्रमाण कार्य में लाने वाले ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं बच्चों को सदा बाप समान संपन्न बनने के उमंग उत्साह में रहने वाले संपन्न बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, मालिक पने की स्मृति द्वारा सदा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भव। मालिक पने की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भव। पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। आत्मा और शरीर कंबाइंड है, पहले इस स्वरूप को स्मृति में रखो। शरीर रचना है, आत्मा रचता है। इससे मालिकपन स्वतः स्मृति में रहेगा। मालिकपन की स्मृति से स्वयं को हाईएस्ट अथॉरिटी अनुभव करेंगे, शरीर को चलाने वाले होंगे। दूसरा, बाप और बच्चा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप की स्मृति से माया के विघ्नों को
अथॉरिटी से पार कर लेंगे। आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ठीक इसी तरह शिव शक्ति कंबाइंड है। अगर ये स्वरूप याद रहेगा तो माया के विघ्नों को सहज ही पार कर लेंगे। स्लोगन है, विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। आज हम सब होली हंस की स्मृति में रहेंगे। मैं होली हंस हूं। सबके प्रति श्रेष्ठ वृत्ति रखेंगे। आत्मा भाई भाई है। संबंध संपर्क में आते कल्याण की वृत्ति, स्नेह की वृत्ति, आत्मिक वृत्ति पक्की करेंगे। हर एक आत्मा के प्रति जैसी वृत्ति होगी वैसी ही दृष्टि और सृष्टि होगी। मन ही मन शुभ संकल्प करें, मुझे अभिमान और अपमान से मुक्त होकर श्रेष्ठ वृत्ति को धारण करना है। हर एक आत्मा में जो विशेषता रूपी श्रृंगार है, गुण है, उसे देखकर बाप दादा की तरह सदा हर्षित होना है। मैं होली हंस हूं। ओम शांति। को जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही